बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नए शो के साथ हाज़िर हैं और आज भी जो है हम ज़्यादा बात क्रिकेट की करेंगे क्योंकि आज मिसबाह हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं नहीं कहूँगा, मीडिया से बातचीत की उन्होंने आज लाहौर में, जहाँ पर प्लेयर्स का प्री सीज़न कंडीशनिंग कैंप चल रहा है। उसके अलावा आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया और काफ़ी उसमें चेंजेस हुए हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन में। प्लस वुमेंस का कैंप जारी है एबटाबाद में काकुल मिलिट्री एकेडमी में। उनकी फ़िटनेस टेस्ट होंगे और ट्रेनिंग भी होगी और उसके अलावा भी जो है बहुत कुछ है क्रिकेट के मैदान से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। और जब ये बॉलिंग करते थे शायद इनकी गेंद इतनी तेज़ी से नहीं आती थी जितना ये बोलने में तेज़ी दिखाते हैं। और इधर मेरे साथ हमारे रेगुलर एनालिस्ट हैं, खुद भी क्रिकेट खेले हुए हैं कराची की तरफ से, मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से जी? तैयार हैं आप? नहीं जी, लेकिन तेज आती थी बॉल, ये नहीं आने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने वो बात कर दी जो साउथ अफ्रीका आखिरी 2013 का जो मैच देखा। मैंने आपको बॉलिंग करते देखा है ना, मतलब आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने देखा आपके कुछ पैच मैंने देखे, जाने दे कोई टाइम तो जाने दे, कोई प्रोग्राम तो जाने दे। आपने तो पहले ही पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई है। अब मैं भी भूल गया। तनवीर के एक दो स्पेस तो बहुत अच्छे थे जो मैंने देखे इसके डोमेस्टिक में। लेकिन मीडिया में रह के मुझे एक चीज की समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, बचना बहुत मुश्किल नहीं। उसकी वजह ये कि आप हमारे साथ बैठे हुए 30 साल के बाद मतलब मेमोरी जो है ना बड़ी शार्प रहती है। 5 साल पुरानी बात भी निकल के आ जाती है सामने। वैसे मिसबाह ने आज जो मीडिया से बात की, तनवीर, जो हमें पता था कि उन्होंने कंफर्म किया कि अभी तक उन्होंने अप्लाई किया नहीं है ऑफिशियली हेड कोच की पोस्ट के लिए। और वो कहते हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ और अगर मैंने अप्लाई किया तो मैं क्रिकेट कमेटी छोड़ दूंगा। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे थे कि बेसिकली जो मैंने कैंप कमांडेंट बना हूँ वो इसलिए कि मुझे पता है प्लेयर्स का डोमेस्टिक क्रिकेट मुझे पता है, खेली हुई मैंने, मैं खेल रहा हूँ, इंटरनेशनल की क्या तैयारियाँ होती हैं उसका मुझे पता है, इसलिए थोड़ा सा मैं लड़कों को हेल्प कर रहा हूँ। तो मतलब क्या मिसबाह को अप्लाई करना चाहिए या क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली जो है मिसबाह को अपॉइंट कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि मिसबाह उल हक को एज अ हेड कोच आना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी नई जॉब में आते हैं या आप हेड कोच आते हैं तो आपके पास एक कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो मिसबाह उल हक के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही रहा है कि जितने भी प्लेयर क्रिकेट ज़्यादा खेल लेते हैं उनका ज़्यादा नाम हो जाता है, तो वो जब टीम से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ही होती है, अगले दिन से ही उनकी कोशिश हो जाती है कि हम किसी तरीके से हेड कोच लग जाएं, हम सिलेक्टर बन जाएं, हम बॉलिंग कोच बन जाएं, हम किसी तरीके से टीम के साथ लग जाएं। बुराई है? क्या बुराई है उसमें? बुराई है, क्या बुराई? छोटी मोटी बुराई नहीं है, बहुत ज़्यादा बुराई है। एक आदमी ने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी है तो अगर वो किसी और दूसरे पोजीशन में जाना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? उसकी वजह ये है, मिसबाह को हेड कोच बनाया जाए तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई है, मेरी नजर में बुराई है। कैसे उसकी वजह ये है कि इतने अरसे से जो आपके क्रिकेट में लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइम ऊपर आएंगे? कौन से लोग? जो भी है, जो डोमेस्टिक के साथ नाम लेना, अभी मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं। देखें, एक तो मैं बार बार ये कह के थक जाता हूं अपने गेस्टों से कि जब अपने गेस्ट से कि भाई जब आप मिसालें देते हैं या बात करते हैं खुदा के लिए उनके नाम बताया करें तो हमें भी पता चले ना आप किसकी बात कर रहे हैं। मुझे अब आप अगर मुझसे ये कहेंगे कि जी वो आजम खान क्योंकि बहुत से अंडर-19 कोच है उनको पाकिस्तान का कोच बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ मतलब ये ज्यादती आप करेंगे। आप कहेंगे जी मसरूर ने अंडर-16 बहुत अच्छी कोचिंग की है तो उसको पाकिस्तान सीनियर टीम में लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ क्यों? इसलिए वो कैलिबर नहीं है ना। क्या मतलब सीनियर टीम को हैंडल करने के लिए आपको एक सर्टेन कैलिबर चाहिए होता है भाई। मसरूर फील्डिंग कोचिंग नहीं कर सकता। नहीं, बट अभी तो हेड कोच की बात हो रही है ना, हम बात कर रहे हैं हेड कोच की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने मसरूर की हेड कोच की बात नहीं की। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं हेड कोच के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ भाई। फील्डिंग कोच तो मैं किसी और कोच के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेड कोच के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। देखिए, हेड कोच आप क्यों नहीं किसी पे एतबार कर सकते? मतलब किस पे कर रहे हैं? क्यों? जिस तरह अगर आपने मिसाल के तौर पर आजम खान का नाम लिया, और भी लोग ऐसे हैं, और भी लोग है ना। एक दो आप मुझे एक नाम बता दें, दो नाम बता दें हमारे डोमेस्टिक मेन स्ट्रीम से जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर सकते हैं। चले, अच्छा, एक मुझे बात बताएं। हाँ, अगर आप नए लोग नहीं लेके आते, नए लोग अगर आप नहीं लाते,
डोमेस्टिक पे जो मैं भी कितने अरसे से कब से बोल रहा था। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो मिसबाह लक जिस कैंप के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है मेरे पास एक, वहां पे मोहसिन कमाल बैठे हुए हैं। मोहसिन कमाल 2002 से बैठे हुए हैं एकेडमी के अंदर। अब मोहसिन कमाल का उनका वहां क्या काम है? हम जब 2002 की एकेडमी में थे, ये उस टाइम से वहां पे है। उसके बाद मिसबाह लक के साथ एक बहुत बड़ा नाम बैठा हुआ है जिनका नाम मुदस्सर नजर साहब है। सही है, मैं उनको 2002 से देख रहा हूं। मेरा कहने का मकसद ये है 2002 से कहां देख रहे हैं आप? ये नेशनल एकेडमी जब थी, जब 2002 से तो नेशनल एकेडमी थी। अभी पिछले 2 साल नहीं बट वो बीच में आके फिर चले गए थे ऐसे। नेशनल एकेडमी जब सबसे पहले लगी, सबसे पहले जब लगी थी, उसमें मुदस्सर नजर साहब तो थे। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब इन सबको हटा दिया जाए, ये काम नहीं कर रहे? मेरा कहना का मकसद ये है हाँ। कि आपने ऐसे लोग क्यों नहीं नीचे लेवल पे तैयार किए कि उनके ऊपर आप इनसार करते, वो अगर अच्छे कोच होते आप उनको टीम में लेके आ जाते। अब अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूं, अब जिस तरह बात चल रही है जी मोहम्मद अकरम शायद बॉलिंग कोच लग जाए या कोई और लग जाए, आपके पास फजले अकबर था पाकिस्तान डोमेस्टिक का सबसे टॉप बॉलर, वो कहां नजर आता है आपको? आपके पास शाहिद नजीर था, वो कहां नजर आता है आपको? बहुत से बॉलर्स आपको जूनियर सिलेक्शन कमेटी में शाहिद नजीर की बात, शाहिद नजीर ने भी हेड कोच के लिए किया है ना इंटरव्यू, जो अंडर 19 के लिए भी किया उसने। अभी किया है। जमाने से ये लोग बाहर लेकिन हैं। लेकिन करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं आप कह रहा कोचिंग में नहीं हूं, गए, आप इधर से उधर जा रहे हैं। मिसबाह मिसबाह में क्या खराबी है भाई? मुझे बता दे, एक आदमी है जो आपका सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है, उसको पता है क्रिकेट का, वो समझता है क्रिकेट को, अभी तक खेल रहा हो क्रिकेट, तो उसके हेड कोच बनने में क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बता दें, कोई कहता है जी रमीज राजा साहब ने कहा कि जी वो डिफेंस माइंडसेट का है, फला है, दमका है। उसने मना क्यों किया? किसके लिए? अंडर 19 के लिए क्यों मना किया उस मिसबाह ने? किसके लिए? पाकिस्तान अंडर 19 की हेड कोचिंग मैं के क्या लिए कह मना सकता किया? हूं? ही हैज हिज ओन। तो गलत है क्यों? इसका मतलब साफ नहीं, पता क्या चलता है गलत कि है? आप टीम में जाना क्या चाहते हैं आप गलत? तो लोग। ठीक है, क्यों प्रेफरेंस नहीं रख सकता इंसान? क्यों नहीं रख सकता वो प्रेफरेंस? सिंपल सी चीज है, अंडर 19 में इनको वो फैसिलिटीज क्यों नहीं नहीं मिलती जो प्रेफरेंस पाकिस्तान रख टीम में सकता? मिलती है। आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं प्रेफरेंस इंसान रख सकता अपनी भाई? वो नहीं जाना चाहता अंडर 19 में, जबरदस्ती है। कोचिंग का कोई हेड कोच बनना, मैं आपसे सवाल से ये कह रहा हूं तनवीर अहमद, मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं कि भाई कोच का उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं, मिसबाह उल हक आप कहते हैं नहीं बनना चाहिए हेड कोच, मुझे आपको एक वैलिड रीजन दे दे कि क्यों नहीं बनना चाहिए इसको। मैंने आपको दे तो दिया वैलिड रीजन। क्या? एक तो उसके बाद कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कर दिया, लेवल 2 की कोचिंग कर चुका है वो, और ये कोचिंग ये लेवल 2 सर्टिफिकेट से। अच्छा मुझे आप ये बता दें, ये जो सर्टिफिकेट्स लेके घूमते हैं आप लोग लेवल 2 3 से, क्या फर्क पड़ जाता है भाई? क्यों क्या फर्क पड़ जाता है? इससे फर्क क्या पड़ता क्या है? फर्क पड़ता है? एक तो आपके पास कोचिंग कोर्स होता है, उसके बाद आपके पास आपने कोचिंग के लिए इससे एडिशनल देखें, ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये एक एडिशनल आपके पास वो होता है, बैकग्राउंड होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसके पास मतलब लेवल 2 कोचिंग ना हो तो अच्छा कोच या मेंटर नहीं बन सकता। किसी टीम के साथ कोचिंग की है? सीनियर टीम में, एक मिनट, सीनियर टीम में आप क्या कोचिंग कराते हैं? सीनियर टीम में क्या कराते हैं? भला सीधा करवाते हैं उनसे। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं करवाते ना? फिर क्या चाहिए? उसके बाद आप रिक्वायरमेंट क्या है भाई? वो 20 लड़कों को मैन लेकर चल सकता है। हाँ, मैनेजमेंट 20 क्या लड़कों को लेकर मैनेजमेंट चल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। कैसी आप बात कर रहे हैं और दूसरी बात ये, एक मिनट, इंजमाम चीफ सेलेक्टर बनता है, आप कहते हैं जी वो तो मतलब क्यों बन गया चीफ सेलेक्टर, वो तो ऐसा है वो वैसा है। जो बड़ा प्लेयर किसी बड़ी पोजीशन पर आना चाहता है, आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। तकलीफ इस वजह से होती है क्योंकि नीचे लेवल पे क्यों नहीं आते? नीचे लेवल वाले पे ऐसे है नहीं ना बंदे, तो ये लोग आए नीचे। भाई अगर नीचे नहीं तो ये नीचे आए ना। उन्होंने मेहनत करके उस पोजीशन में पहुंचे हैं ना तनवीर। तो ड्रेविड नहीं मेहनत करके पहुंचा था यार? देखें, राहुल ड्रेविड मेहनत करके नहीं इंडिया पहुंचा था। के क्रिकेट सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम से मत कंपेयर करें। कौन पहली बात तो ये है, नहीं पहली बात तो सुन ले, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। पहली बात आप सुन ले, सकलैन मुश्ताक की एक बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सकलैन मुश्ताक ने बोला ठीक है कि मैं पाकिस्तान अंडर 19 में काम करना चाहता हूं। अब सुन ले, इसमें गलत बात की है? सुन ले आप बोले। पहली बात तो ये है कि जो आपका भी सेटअप आया है, सही मानों में अब इनकी डिसीजन मेकिंग आ रही है ना, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए, वो सेटअप चेंज कर रहे हैं, तो वी हैव टू वेट एंड सी कि वो क्या करते हैं। लेकिन अगर मिसबाह ने अपनी मेहनत से उसने अपना एक मकाम हासिल किया है, वो तो आज किया, भी वो तो उसने अच्छी किया, बात है। तो भाई अगर वो पाकिस्तान टीम का हेड वो तो कोच कप्तानी में मुकाम हासिल किया, अपनी बैटिंग से कप्तानी की है। फलाना, मैंने ऐसे बड़े बड़े कोचेस देखे हैं जिनका लेवल 4 और 3 है और वो एक रीजनल टीम को नहीं आगे जिता सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप यार? छोड़ देना, जलालुद्दीन की मैं मिसाल देता हूं आपको, लेवल 3 के कोच थे, क्या किया उन्होंने कराची टीम के साथ? नहीं कामयाब हुए ना। छोड़ देना यार। तो माइक हैसन की इतनी बात हो रही है, न्यूजीलैंड मुझे एक जो चीज बाकी कोचिंग असाइनमेंट उन्होंने किया, उन्होंने जाके जो आईपीएल में कोचिंग असाइनमेंट किया, क्या रिजल्ट निकला? मुझे सिर्फ एक चीज बता दें,
अगर आप just किसी a piece of paper, nothing else. मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आप जिस जॉब के लिए बात करते हैं उस जॉब के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप वो काम करते हैं, आप कामयाब नहीं होते, वो आपकी गलती है। लेकिन जब जॉब अप्लाई करते हैं आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? भाई सर्टिफिकेट भी, मैं उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, ठीक है, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वही चीजें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में फॉलो करो। और मुझे लगता है कि फवाद एक पोस्ट के लिए अच्छा है तो ठीक है, मैं बिल्कुल मुझे एक चीज बताएं, सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है। मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक सेकंड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर उसकी उनकी मर्जी है, जिसको चाहे रखें। उसके बाद जो उसका डिसीजन जो लेते हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट या नतीजा निकलता है उस पर आप बात करेंगे। आप जिस स्ट्रक्चर के आदमी से डील कर रहे हैं आप वो तो देखें। लेकिन देखिए बात जी मिसबा की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में हुआ ये है कि जितने भी बड़े प्लेयर आए हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हुई, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह से हमने मिक्की को 3 साल बर्दाश्त किया, अगर पाकिस्तानी कोई आता है ना तो अभी तो आया नहीं है तो हम शोर मचा रहे हैं, उसके लिए हम मुश्किलात ज़्यादा खड़ी कर देते हैं। तो मिसबा के लिए आने से पहले शुरुआत हो गई है और आने के बाद और ज़्यादा बढ़ेंगी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, मिक्की ऑथर के तो टाइप की वो कहानी अब सामने आ रही है कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पर। मतलब यहां तक हुआ है कि एक प्लेयर को एक मी टू जैसे कंट्रोवर्सी से बचाया गया है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। मतलब ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं, छोड़ देना, अब रहने दे यहाँ पर। अब मिक्की ऑथर यहाँ पर वी जस्ट हैव अ फैसिनेशन फॉर दिस। तो मिसबा की अगर बात आप हेड कोच की कर रहे हैं तो ज्यादातर उसे स्ट्रेटजी करनी है, प्लानिंग करनी है। और जहां तक ये कहना कि जी जैसे रमीज भाई ने बात की डिफेंसिव, भाई अब खेल हट गया है। मतलब एज अ हेड कोच दुनिया आजकल की क्रिकेट खेली, हम दोबारा पीछे चले जाएंगे। जरूरी क्यों हम सोचते हैं कि वो वही करेगा यार? वो अकल नहीं है उसको। वो तो जब कप्तान था उस टाइम हम ही बैठ के यहाँ बात करते हैं हमारे प्लेयरों का हाल क्या हो गया। पूरा पाकिस्तान कह रहा था मिसबा की वजह से हुआ। अच्छा रमीज भाई कितने एग्रेसिव बैट्समैन थे? नहीं थे। जब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, नहीं थे। वो कितनी पॉजिटिव स्ट्राइक रेट उठा ले तो बड़ा आसान होता है ना कहना, यहाँ बोलना बड़ा आसान होता है। तनवीर मिसबा द ओनली कैप्टन टू हैव वनडे सीरीज। इंडिया में उसने वनडे सीरीज जिताई आपको, उसने साउथ अफ्रीका में पहली दफा। क्या बात करते हैं, एशिया कप एशिया कप उसने आप थोड़ी कह रहे हैं उसकी अचीवमेंट कुछ नहीं है को वो खिलाता रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिरी वक्त तक वो और यूनुस खान 2 प्लेयर थे कि जो जाके खेलते थे। अच्छा आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताता हूँ, सुन ले आप ये जो नीचे नीचे बात कर रहे हैं ना, आपके नीचे क्यों नहीं आना चाहिए? चार फ्रेंचाइजी इस वक्त ऐसी हैं पीएसएल की जिन्होंने मिसबा को कहा है कि आप हमारे कोच बने, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, एक सेकंड मेरी बात सुन ले, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा है तो फिर वो 4 फ्रेंचाइजी क्यों मिसबा को पूछ रही है? वो नीचे वाले कोचेस का जवाब है, क्या जवाब है? पहले कॉलर है इंग्लैंड से, मैं पहले उनको लेता हूं जी। कौन साहब कहां से? हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी। ये मोहम्मद सईद बोल रहा हूँ इंग्लैंड से। जी ताहिर साहब फरमाइए। कैसे हैं वाहिद भाई? ठीक है, बस खैरियत। ताहिर साहब, तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा हमारे साथ है स्टूडियो में आज शो में, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, तो पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हो रहा है कोच और सिलेक्टर एक होना चाहिए, मेरे लिहाज से बिल्कुल सही फैसला है। क्योंकि वैसे भी बहुत सी बातें होती है, जब भी टीम सिलेक्ट होती है तो कहते हैं कि ये कोच को पसंद नहीं था, ये सिलेक्टर को पसंद नहीं था। अगर ये एक ही कोच होगा तो सब उससे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। दूसरी ये बात कि मिसबाहुल हक पे इतनी तनकीद क्यों की जाती है? ठीक है, ठीक है। अगर वो इतना अच्छा इंसान होने के साथ वो पाकिस्तान का कामयाब तरीन कैप्टन है, फिर भी ये जो आप बैठे हुए तनवीर अहमद साहब हैं उनको बहुत लाइक करता था जब ये खेले थे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ये मिसबाहुल हक पे इतनी तनकीद क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है। बैठे हुए तनवीर से पूछते हैं। सिर्फ मिसबा बहुत है भाई, बड़े बड़े लाइक करते थे यार। देखो भाई बात ये है, वो आपको लाइक करते थे, आप खेलते थे। अब नहीं करते, इसलिए कि आप बेफिजूल फायरिंग करते थे। नहीं कोई बात नहीं, मेरा जो बोलने का तरीकेकार है मैं अपने हिसाब से बात करता हूं भाई। देखिए बात ये है, मिसबाहुल हक के जिस तरह इन्होंने बात की ना कि 4 फ्रेंचाइजीज ने उनको ऑफर की है, मैं यहां क्यों नहीं बोल रहा कि मिसबा को कोच नहीं होना चाहिए। अगर मैं मिसबा के खिलाफ हूं, मैं तो बोल रहा हूं उसको होना चाहिए। पाकिस्तान टीम के अंदर डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, आप फ्रेंचाइज के अंदर उसको आप एक नाम रिकमेंड कर दें। आप एक नाम रिकमेंड कर दें। रिकमेंड क्या, मैंने ठेका उठाया हुआ सबका यार। आप इतना क्रिकेट जानते हैं, मैंने क्या सबको ठेका उठाया हुआ? किसी 2 बंदों का नाम देके उनको हो जाना चाहिए। जिनके साथ मेरी ऐसा करना चाहिए था, जिन लोगों के साथ जो मेरी थोड़ी बहुत है ना, एक सेकंड रुक जाए। फिर आप उसकी नीचे लेवल पे कोचिंग सुन लेना। एक सेकंड आपने इंडिया की मिसाल दी ना, मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से एक सुन लेना,
मेरे हिसाब से फिर रवि शास्त्री को भी पहले नीचे की टीमों को कोच करना चाहिए था। मेरे हिसाब से रिकी पॉन्टिंग को डायरेक्टली नहीं आना चाहिए था बैटिंग कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी वर्ल्ड कप में। उसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं, जॉन एम्ब्यूरी, आपका सॉरी कैसे बोलते हैं, एशले जाइल्स, ग्राहम वुड्स, ये कैसे आ गए इंग्लैंड की कोचिंग स्टाफ में सारे। मतलब बात ये है कि प्लेयर की अपना एक स्ट्रक्चर भी होता है। अभी आपने बोला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने डोमेस्टिक का नाम नहीं लिया है, मैंने कहा क्रिकेट सेटअप का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हमारा सेटअप डिफरेंट है। उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत पाकिस्तान। कैसे आगे रवि शास्त्री डायरेक्ट कोच कैसे बन गया, मुझे बताए ना। रवि शास्त्री इंडिया भी यही सोचता कि पहले इनको तो 4 टीमों की कोचिंग कराओ। किसके साथ? देखिए ये क्या बात हुई? तो मतलब हर किसी के साथ आप ये कहना चाहते हैं नहीं, आप मसरूर को आसिम रिजवी को, मुझे ये बता दें, सुन ले, आप रहमान को, मसरूर को, आसिम रिजवी को, इन सब से आप कंपेयर करेंगे मिसबाह के साथ, ये कहना चाह रहे हैं आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना, तो नहीं बोला। तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि नीचे से होना चाहिए और ऊपर से होना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए? कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं इनके साथ? आप मुझे बताएं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, इन लोगों के मैं ब्रेक ले रहा हूं मैं। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और माहौल थोड़ा सा, तनवीर साहब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। नहीं, आधा घंटा रखे गर्म ही रखे। नहीं, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं जज्बाती ये है कि आप भी तो जज्बाती थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं लेना, ठीक है, गलत ही लेते हैं हमेशा। आप जो बात कर रहे हैं कि मिसबाह को नहीं होना चाहिए, ये गलत डिसीजन राशिद भाई और ये लोग जो भी आए, राशिद भाई, मोइन, नदीम भाई और मिसबाह, हाँ ये गलत डिसीजन है। आजादाना जो कमेटी वो बनी है, नहीं ये गलत, डोमेस्टिक के आदमी नहीं है, दो लोगों के लिए गलत है। अच्छा, कौन दो गलत है? आजादाना का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट के बताइए ना, जिसका बोर्ड से ताल्लुक नहीं होता है। यार बोर्ड ही तो बनाते हैं, तीनों का ताल्लुक होता है। मतलब ये मुझे बताइए, ये गलत डिसीजन है, ये गलत डिसीजन है क्या? इनमें तीनों में गलत कौन है? मिसबाह का नाम गलत है और नदीम यार तीनों डोमेस्टिक खेलने वाले। राशिद लतीफ का इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि राशिद लतीफ इनके उस्ताद हैं, इनके कोच रहे हैं, मुझे पता है, मुझे पता है, ये हाल है, मुझे पता है, मुझे पता है। ये वहीद भाई के साथ जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, नहीं रहने दे, राशिद भाई, तनवीर और पोर्ट कासिम, ये कभी भी खत्म नहीं होगा सिलसिला। देखिए बात ये है, बंदे डोमेस्टिक बात ये है, सारी दुनिया बात ये है कि जब आजादाना एक वो सिलेक्शन कमेटी बन जाती है, मेरी नजर में उसका क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। यार बोर्ड ही तो बोर्ड एम्प्लॉयर है, ये क्या बात? तो फायदा क्या? पोर्ट फायदा क्या? अच्छा, पोर्ट का आप काम करते हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी काम करेगी, वो आजाद नहीं होगी? अगर आप नहीं, आजाद तो होती है, लेकिन जॉब तो होती है ना भाई। जिधर आपकी जॉब है, अगर आपको आजादाना का फिर नाम क्यों दिया, मुझे बता दें यार। तो इंडिपेंडेंट थोड़े दिन बाद मस्ताना आ जाएगा, नहीं, एक सेकंड, पहली बात आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। एक मिनट पहले तो तनवीर साहब मैं आपकी थोड़ी लैंग्वेज सही कर दूं। इंडिपेंडेंट पैनल है वो। इंडिपेंडेंट का मतलब अलग होता है, आजादाना का मतलब होता है फ्रीडम। आजाद का मतलब फ्रीडम मतलब आप फ्री है, कोई आपसे नहीं इंडिपेंडेंट कमेटी है, वो गैर जानिबदार कमेटी है वो। आप ये मिक्सअप क्यों कर रहे हैं आजादाना और उसको? अच्छा, उसमें किसी ने बोला भी नहीं कि सही नहीं करवाया किसी ने, खुद ही हाँ नहीं, मुझे कोई चीज ठीक नहीं करवाई, सारी आप लोगों को पता है, सीरियसली। वैसे मुझे एक बात बताएं, मुझे उसमें मिसबाह चलो फिर क्यों है? ठीक है, मिसबाह क्या क्रिकेट कमेटी में भी है, क्रिकेटर्स खेले, कैंप भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, वो जानता है प्लेयर। यार क्या मतलब 2-4 लोगों ने ठेका उठाया हुआ, क्या जानते हैं? तो उसमें दे डिजर्व इट, व्हाई नॉट? अगर वो डिजर्व करते हैं तो क्यों नहीं? अब मुझे एक चीज बताएं, अब मैं जो ये बात करता हूं हमेशा कि नीचे लेवल पे आना चाहिए हमारे लोगों को, अब मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान के कितने, मैं सुपरस्टारों से हट के भी नीचे पाकिस्तान के प्लेयरों की बात करता हूं, कितने प्लेयर्स हैं? क्यों नहीं आप उनको लगाते किसी भी रीजन के साथ? आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने जिन फास्ट बॉलर्स के नाम लिए हैं, कितने लोग ऐसे हैं हमारे टाइम के थे, ये उससे पहले कितने ऐसे नाम हैं जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, वो रीजन के साथ बॉलिंग कोच लगे हुए, कितने नाम हैं? नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं ऑप्ट किया इसके लिए? अब आप टीवी पे आ गए, आप कोच भी बन सकते हैं। एक सेकंड कौन कोच बनेगा? एक सेकंड तनवीर साहब, आप अपने फैक्ट सही करें। इस पर रीजनल जो टीम्स खेल रही थी उसके सारे कोचेस ही फॉर्मर प्लेयर्स थे, चाहे वो इजाज अहमद जूनियर हो, एक मोहसिन कमाल को आप क्या लेके बैठे हैं? मैं आपको नाम नवीद अंजुम बिल्कुल हमारे टाइम के साथ रहे, हमारे टाइम से, तो इजाज अहमद जूनियर, मंजूर इलाही, तो कितने ये सारे खेलने वाले ही है ना? कितने क्या चाहते हैं?
क्यों आप मतलब हमारी क्रिकेट शुरू होके भी खत्म नहीं, हो तो किस गई। तो आप नाम तो लेना यार, आप बोले जा रहे हैं, मुझे 4 नाम दे मेरे दे। बैच के जितने भी लड़के कितने आप अपनी हैं? बात कर रहे हैं। ताहिर मुगल तो नहीं बोले, है, खुल के बोले। फजले अकबर नहीं है यार, फजले अकबर ठीक है, के शाहिद और इश्यूज नजीर है, आपको नहीं पता है, आपको क्या फजले अकबर के इश्यूज इश्यूज है? नहीं पता। आप मुझे बोल रहे हैं यार, अच्छा, आप क्या इश्यूज इश्यूज है? बातें कर रहे क्या हैं। इश्यूज है? बताइए जरा मुझे। साजिश क्या पेशावर issue के है? साथ, साजिश आपके आप साथ मुझे ही बताएं। साजिश पेशावर के साथ है। आप अगर आना चाहते हैं, आप बोले कैमरा में कि भाई मुझे भी चांस दिया जाए, किस चीज खत्म पे? कहानी। आप भी आप किधर, बोलेंगे, किधर? मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा? किधर किधर मुझे तो ये लग रहा है कि आपका मसला ये है कि आपको कहीं चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। मैं अपने आप मुंह बोले से- खुल के। मैं अपने मुंह ओ से कह रहा हूं, मैंने नहीं आना भाई। आप मुझे एक बात बताएं, मैं क्यों आऊं? नहीं, एक सेकंड 16 रीजनल टीमें हैं, ठीक है, अंडर 19 की समझे कि कितनी टीमें हो गई? उतनी उनकी मुझे होती आप अच्छी बता है। दें कि एक टीम के साथ भी फॉर्मर प्लेयर के अलावा कोई लगा हुआ है? सारे फॉर्मर प्लेयर लगे हुए हैं, लेकिन किस किस को खपाएंगे आप भाई? सारे फॉर्मर प्लेयर्स को लगा दें, एक टीम के साथ 10 लगा दें, तो अजीब बात कर रहे हैं आप। वो फॉर्मर प्लेयर लगे हुए हैं जो 20-20 साल से लगे हुए हैं, कोई नए लोग भी तो लाओ भाई। अच्छा, साजिश शाह 20 साल से लगा हुआ है? साजिश तो अभी लगा है। नहीं, फिर एक टीम इजाजत अहमद जूनियर 20 साल से अच्छा लगा मुझे हुआ चीज है। बताएं। नहीं, इजाजत अहमद अच्छा जूनियर मुझे 20 साल से लगा हुआ है। जहूर इलाही, नहीं, जहूर 20 साल इलाही से को कोई लगा हुआ है। एक्सपीरियंस नहीं है। तो जरूर नहीं है ना रीजन के साथ। नहीं सुने, पाकिस्तान अंडर 19 की बैटिंग कोच अगर चाहिए तो जहूर इलाही को नहीं ला सकते आप। अब पाकिस्तान- जहूर इलाही हो सकता है, हो सकता है आपकी बात सुन लें, आ रहे हैं नहीं। आजम लगे हुए थे, आजम फॉर्मर आपके साथ के नहीं यार थे? आजम हेड कोच देखो थे। ये अंडर 19 मैंने बात की, हंस गए। अगर आपके पास डोमेस्टिक के कोई भी बैट्समैन ऐसे हैं जो समझ सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, जहूर इलाही आपके पास है। यार, आप बुलाओ ना subject जहूर change इलाही करें, को, क्यों नहीं मेरे ख्याल से बुलाते? ये तो subject रीजन change में है करना ना। चाहिए। तो रीजन क्या उनको नहीं बुला सब्जेक्ट सकते चेंज यहाँ पे? करना चाहिए बुला भाई। सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फला को कर लो, मेरी इसको बातें कर किसी लो। को समझ थोड़ी बात आएगी। ये है कि भाई आप मतलब जितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं सबके सबको तो आप नहीं खपा सकते ना। जितने हैं उनको खपा, उनको मतलब अपॉइंट किया जा रहा है, वो काम कर रहे हैं, चाहे वो अताउर रहमान है, चाहे राज हंस हो, जितने भी है सभी काम कर रहे हैं। मसला ये है कि आप जो मुझे चीज वो आपको 30 बोलो, साल से मिसबा नई नहीं, शक्लें नजर मिसबा को नहीं नहीं आई। होना चाहिए। 30 अच्छा, साल से नई इंडिपेंडेंट शक्लें नजर नहीं आई। इंडिपेंडेंट कमेटी बनी नहीं, इंडिपेंडेंट कमेटी ये सही नहीं टीम के है। अंदर- अच्छा, वो टीम के अंदर इंतजाम नहीं चीफ है। सेक्रेटरी बने अभी नहीं, जूनियर इंतजाम चीफ सिलेक्शन सेक्रेटरी कमेटी में सही तो नहीं नहीं है। शक्लें मतलब मैंने- आपको क्या चीज से आप अग्री करते हैं मैंने भाई? किस चीज पे बोला? नहीं, आप किस चीज पे अग्री अच्छा, करते मैंने हैं? किस मुझे चीज ये पे बता बोला? दें भाई, आप किस चीज पे आप अग्री जो मुझे करते हैं? बातें बता रहे हैं, क्या? ये तो बहुत पुरानी बातें मैं कर भी क्या? चुका हूं। क्या? आप मुझे किस चीज पे कह रहे हैं कि मैंने इंजमाम उल हक साहब को बोला? मैं आपसे ये कह मैंने रहा हूं सिर्फ कि इमाम उल हक पे मिसबाह बात की की, बात, बस। उसके अलावा तो मैंने नहीं बोला। वाह 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 क्यों? वाह वाह, जितना आपने उड़ाया जमाम उल हक उसके को, अलावा- कौन सा लेजेंड और उसके- कैसा लेजेंड हाँ, तो और मैंने ये और सिर्फ वो selection- बातें आप कर रहे हैं selection यार। committee आज की आप बात भूल की गए, बात की। मैंने आपको selection- मेमोरी लॉस हो गया आज आपको। मेमोरी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है मेमोरी मेरी 15 तो क्या बात कर रहे हैं और भाई? 20 साल सिलेक्शन कमेटी में नए नाम आए, तौफीक आया, अरशद खान आया, राव इफ्तिखार आया, ये आपके साथ के खेले हुए आ गए। कितने कराची के लड़के अंडर 19 में? कराची के कितने लड़के अंडर 19 में? यार उसमें उनका क्या कसूर है भाई? इसमें उनका क्या कसूर है? उनका क्या खिलानी कसूर आता है? उनको? नहीं तो कराची के लड़के दो थे ना, साइम आया था, तहा आया था, उन दोनों ने क्या परफॉर्म किया यार श्रीलंका का टूर हुआ, साउथ अफ्रीका का टूर एक हुआ, सेकंड, एक आपके सेकंड। लड़के क्यों नहीं परफॉर्म ये कर पहले रहे? से selection परफॉर्मेंस तो committee ने पूछ की ले है। जरा। पहले selection committee साहब ने की की। परफॉर्मेंस बताएं आप। मेरे को नहीं पता साइम की तो फिर आप performance। कैसे एनालिस्ट बैठे हुए हैं यार? अगर आपको नहीं पता किसी परफॉर्मेंस, analyst- फिर आप बैठ के कैसे बैठ के बातें मैं- करते हैं? मैं- यू शुड नो एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स। नहीं तार की क्या performance थी? बताएं आप। नहीं नहीं, क्या? नहीं, नहीं, कमेटी को कुछ ये नहीं क्या बात पता, है? तो बाकियों को तो छोड़ो, भाई selection आपको किसी committee का क्या पता है? परफॉर्मेंस का ही नहीं पता, तो फिर मैं आपसे और क्या ये बात तो करूं हम- यार? ये तो हम जबानी कह सकते हैं। क्या जबानी? ये तो भाई, जबानी भी कह सकते हैं। कराची के कि क्रिकेटर कराची इस तरह के कभी नहीं कोई ऐसा होता लड़का था। नहीं है कराची का जो क्रिकेटर परफॉर्मर है। भाई हमेशा 4-5 होते थे, क्यों ऐसा हो क्यों? गया है कि अब हमें कहना पड़ रहा पूछो ना। है? और कराची के एक चीफ मिनट। सेलेक्टर होते हुए नहीं, अगर मैं- क्वालिटी आपकी नीचे गिरी है, ये एक सच्चाई है। और सर कराची के कोचिंग से पूछ लें, आप क्वालिटी गिरी नहीं गिरी? मैं बता रहा हूँ क्वालिटी क्यों गिरी उनको है नहीं नीचे, पता? उनसे पूछे जाके। तो उनसे पूछे ना क्यों गिरी है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्यों लड़के, अच्छा 2 लड़के गए थे, क्यों नहीं परफॉर्म किया अंडर दोनों ने? 19 का चीफ सेलेक्टर कौन है? सलीम जाफर। बस खत्म होगी बात। तो और नहीं- मैं ज्यादा अब आगे बात नहीं तो करूंगा। बात नहीं बात नहीं करें, लड़के आपके इस क्वालिटी के नहीं आ रहे। अभी एक जाजेब सुल्तान लड़का अच्छा रिजर्व में, अगर आगे चला तो वो आएगा टीम में। मैं देखिए सबको टाइम दे, अभी पहली टीम बनाई है। अब दूसरी बात ये, आजम खान कराची के सलीम भाई जो को भी पैसे टाइम थे, दें, सलीम भाई को भी टाइम दें। नहीं, सो आजम खान तो टीम के साथ थे और सिलेक्शन में वो भी थे, तो क्यों नहीं उन्होंने बोला कि कराची के कोई लड़के ले? क्या पता क्यों उसने नहीं बोला नहीं हो, क्या पता उन्होंने बोला हो। भाई फिर तो इसका मतलब क्वालिटी नहीं है ना आपके पास। यार मुझे एक चीज बताएं, अभी यहीं बैठ के हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि तो फिर यहां तो- से नाम भेजा देखिए, गया सिलेक्शन नहीं, कमेटी फिर को, तो देखे ना ये उन्होंने बोला नहीं जी हमने जिस देखिए, बंदे का फिर- नाम लिया वही लड़का फिर जाएगा, तो ऐसी बात हुई फिर थी। तो रोना गलत है ना कि चीफ सेलेक्टर भी कराची का, कोच भी कराची का, और लड़के नहीं आ रहे, तो फिर हम किस पे बात करें? नहीं, ये जो आप मिसाल दे रहे हैं, एक मिनट होल्ड करें। कौन सी वाली? ये जो आपने बड़े मिसाल गौर दी, से आपने नोट की मेरी बात को। दोनों ही कराची के लड़के थे। कौन से? वो जो जिसका नाम आया था इसको भेजो, और जो यहाँ से भेजा गया, दोनों ही कराची के लड़के थे वो।
उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बोला तो वो यहाँ के कोचेस से पूछे ना भाई, यहाँ के कोचेस ने बोला वो यहाँ के ज्यादा कोचेस बेटर से है। पूछो ना। नहीं देखिए वो हो अच्छा, सकता है बात कोच हुई को है। कुछ ऐसा लग रहा है। एक बात सुनो, अभी जो कैंप लगा हुआ है, ये टेस्ट मैच का कैंप लगा हुआ है, ये जो इधर लगा हुआ कैंप 20 लड़कों का जो कैंप लगा है, हाँ तो वो जो अभी सीजन से पहले जो लगा हुआ है जी, मतलब टेस्ट सीरीज ही होने जा रही है ना। आसिफ अली का क्या काम है? सीजन से पहले उन्होंने बुलाए हैं लड़के। भाई ये बहुत उन्होंने ये भी कह दिया लंबी कि ये डिस्कशन confirm है नहीं है कि इसका कि क्या इनमें से काम है, सारे इसका जो क्या टेस्ट काम जफर गौर का क्या है। काम ये है? सिर्फ उन्होंने लेके आए हैं वो जफर लड़कों गौर का को। क्या काम है? इमर्जिंग भी आए 12। नहीं वो ठीक जफर गौर है। का क्या काम है? ये कैंप कोई फुल कैंप नहीं है भाई, कैंप का इसमें ना मकसद जफर गौर ने कतई खेलना ताल्लुक नहीं कि है। ये ये लड़के सिर्फ टेस्ट सीरीज खेलेंगे। क्योंकि इसमें लड़के यहाँ मौजूद नहीं थे, वहीद इसलिए भाई, लड़कों को लाया गया। वहीद भाई, चंद एक लड़कों, वहीद 6 भाई, लड़के, देखिए बात ये 6 है। लड़के आउटसाइड सेंट्रल वहीद भाई, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आए हैं। अब ये आप- सवाल नहीं, अब आप ये बात- अब आपको बात समझ नहीं है, आप आज इधर से आपने उधर लेके निकल आपने गए। शायद आज मिसबा की बात नहीं सुनी मीडिया में, अगर आप सुन लेते तो आप ये सवाल नहीं करते। उन्होंने इसका पूरा जवाब दे दिया। दिया। अब बैठ के कोई मैं वो जरूरी रिपीट नहीं नहीं करूंगा। नहीं वो बेशक अपनी तरफ से आपके जवाब domestic दे। में भी जो perform उस- करेंगे वो टेस्ट की उसको मिसमें जो- नहीं बननी। उसको जो जॉब मिली है वो उस हिसाब से देखो यार फवाद भाई, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो नहीं है, बहुत से लड़के नहीं है यार तो अगर नहीं होंगे तो फिर सवाल करेंगे ना, मगर तो चांस मतलब दे। क्या है? कैंप का मतलब क्या है? कैंप तो है ही नहीं ना, वो कैंप तो है ही नहीं क्या है? भाई। ट्रेनिंग सेशन हो रहा है कि शक्लें देखने के लिए बुलाए हैं? हाँ, एक ऐसी शक्लें ट्रेनिंग देखी नहीं सेशन सबने है, किसी बस की नेक्स्ट कभी? वाला थोड़ा कर लेंगे और क्या शक्ल नहीं करेंगे। देखी। भाई मैंने सारा आप- मैं proper आपकी- कैंप पेट्रोल मैं आपकी इसमें हफ्ते में लड़के 2 दफा भी शक्ल देख है, लूंगा, अगर- मेरे से क्या अगर क्या लड़के भाई? परफॉर्म अगर इस तरह से टीम हुई तो हम यहाँ बैठे हुए ना, कोई छोड़ देगा क्या सर उन्हें? छोड़े ना यार, कैसे मैंने कर लेंगे वो? मैंने भी क्रिकेट खेली है 17-18 साल, मैं भी इन सब इनके ड्रामेबाजियां सब बारीकियां सब जानता हूं, ये क्या ड्रामे करते फिरते क्या नहीं है, जिसको बुलाना होता है कौन ड्रामे उसको- करता है? तो सब जितने भी हैं और क्या है? तो नाम तो ले, को आप राशिद नाम लेते? लतीफ, आप- मिसबा, मैंने इन सब तो की नाम बात ही कर नहीं रहे लिया। हैं। तो लेना, आप नाम लेना। आप नाम डरते लेते? क्यों है नाम लेते हुए? मैं तो ले रहा हूँ। किसके कौन ड्रामेबाज है? आप बताएं। भाई 3 ही आदमी आप लगे हैं ना, ना, तीन- राशिद भाई लगे और हैं, मैं- नदीम हाँ, भाई, मिसबा ये लगे, ड्रामेबाज है तीनों सारे। domestic अच्छा cricket मुझे वाले। चीज बताएं, नहीं, आप नहीं, बार-बार एक मिनट, मुझसे एक मिनट। आप बार-बार मुझसे राशिद भाई का सवाल नहीं, करते मेरे हैं। भी सबका राशिद भाई के सबका करीब कर रहे हैं, हैं। तीनों की बात हो रही है। ड्रामेबाज के तीनों नाम की बात लेना। हो रही है। एक मिनट, आप लोग जब भी मैं यहां आता हूं आप लोग मुझसे राशिद भाई का सवाल बड़े करते क्यों हैं। नहीं करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। है। राशिद भाई कभी क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए? भाई ये यार मैं उसकी बात राशिद भाई कभी क्रिकेट बोर्ड में बात आए? इस तरह की हो रही है सर, कि मुझे तीन- ये बता आप दें। कह रहे हैं कि 3 ही इंडिपेंडेंट मैं जान रहे हैं मैं भाई। अकेला 2 बंदों से फाइट कर रहा हूं। भाई आसिफ भाई मेरे भी उतने कप्तान करीब रहे हैं। वो पाकिस्तान टीम जितने का, तो आप- क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड टीम के में साथ ही क्रिकेट रहे बोर्ड में तो नहीं आए ना, ना। क्रिकेट बोर्ड के साथ ही किसी रहे ना। जॉब में तो नहीं आए ना भाई। नहीं आप मुझे तो मैं कैसे कह दूं अच्छा, राशिद एक भाई मिनट, गलत एक कर रहे हैं, मिनट, राशिद भाई ये कर रहे छोड़ हैं? दे, छोड़ दे। मैं कैसे कह दूं फिर? एक मिनट रुक जाए यार। बिला वजह कह आपने दूं? अभी मतलब बोला, आप चाह रहे बिला एक वजह मैं मिनट राशिद यार भाई की सुन बुराई लेना कर जरा दूं? भाई, प्लीज सुन ले। आपने भी कहा कि ड्रामेबाजी करते हैं लोग, ठीक है, यही कहा हाँ। आपने। कौन लोग हैं वो? जो करते धरते वाले सारे नाम बताए ना, किसको नाम आप क्या कह रहे मतलब हैं? बता के थक गया हूं क्या मैं, मतलब कितनी दफा नाम लूं इन सबके? भाई फिर आपसे क्या मैं कितनी बात दफा करूं नाम भाई? लूं? आप नाम आप ले नहीं सकते, लड़कों का आपको पता नहीं है, ओहो, लड़कों ये के आप मुझे कह performance रहे हैं का नाम पता नहीं ले नहीं है, सकते। साहब ने क्या किया ये ये आप आपको मुझे पता कह रहे नहीं हैं है। नाम मैं नहीं ले आपसे सकते, कह रहा हूं, आपको किससे सबको- कहूंगा आप भाई? सबको पता और है कि मैं किससे किनके कहूंगा? नाम ले चुका हूं, तो किनके ले नाम ना, नहीं ले तो अभी चुके। क्यों नहीं ले जो रहे? नाम नहीं लेते ले उनसे- चुके क्या, कहीं लिखा हुआ है? बस एक दफा जो नाम लेना, नहीं- लेना, एक दफा लेना, नाम मैंने लेना। 5 साल में 50,000 नहीं, नाम नाम लेना। ले चुके हैं। आप 50,000 के लेकिन आपको आप 1 क्यों लाख नहीं दफा लेते? लेना आप पड़ेगा। क्यों नहीं लेते? अगर आप, मैं तो ले रहा हूं, कब मैं लेते? कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब मैं आपसे पूछता हूं मैं आप मना आपसे कर देते पूछ रहा हूं भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? मिसबा ने किया, राशिद ने किया, किसने किया? इजाज़त अहमद जूनियर ने किया, किसने किया? बताए ना, नाम लेना। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। वाह यार वाह भाई, ये क्या बात हुई? वेल डन, वेल डन। ड्रामेबाजी तो कह रहे ये हो। क्या बात हुई? मैं तो कह चुका मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं कह रहा हूं कि ड्रामेबाजी करते हैं, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो फिर नाम लेना। ड्रामेबाज में है कौन? नहीं तो नाम आपको लेना। पता? अच्छा अगर मैं नाम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर बात नहीं है, वजह लोगों नहीं को आपकी पता बात नहीं है मैं किसकी में। बात फिर कर रहा उससे हूं। इंप्रेशन ये जा रहा है क्या व्यूअर पे impression जा कि रहा है? आप भी नौकरी तलाश कर रहे हैं बोर्ड मैं- में। मुझे नौकरी आप चाहिए डरते नहीं हैं, है। आप डरते हैं नाम लेते हुए। आपकी बात आप का मैं डरते हैं, जवाब आप नहीं है। डरते हैं कि वो लोग आपसे फिर सर, मुझे इंतकाम नौकरी चाहिए लेंगे। नहीं है। ये आप डर मुझे रहे हैं, नौकरी इसीलिए चाहिए। नाम नहीं ले रहे। आपके प्रोग्राम में आपको पहले डर तो मैंने बोला है है। कि वो कोई उसका वो मुझे आएगा, यहाँ रिएक्शन बैठ के आएगा। डर नहीं है तो मैंने नौकरी को क्या करना है? डर क्या मतलब? आप जनरल टर्म में बात किए जा रहे हैं, मैं नाम यहाँ आप ले बैठ नहीं के सबके रहे, नाम ले तो पैसे मैंने भी क्या नहीं, करना है? किसका नाम लिया आपने? मुझे क्या करनी नौकरी करके? नहीं, क्यों नहीं? देखिए, हर मुझे नहीं क्रिकेटर चाहिए चाहता है, हर नौकरी। क्रिकेटर चाहता है। नहीं क्रिकेटर चाहता, मैं नहीं चाहता। देखिए ये तो वक्त बताएगा तनवीर साहब। कौन? आप भी इधर ये तो वक्त इंशाल्लाह, मैं भी बताएगा इधर ही कि चाहता है नहीं आप चाहता। भी इधर ही हूं, ये तो मैं- वक्त देखिए, बताएगा एक आपको। मिनट, एक मिनट, फवाद भाई, ये तो आपको एक वक्त मिनट, बताएगा, एक छोड़ मिनट, दे। सर, एक हमने मिनट। बड़े बड़े क्रिकेटर्स को आप देखा है भी ये इधर ही जुमला हैं, बोलते ओ हुए सर, एक और उसके मिनट। बाद वही करते हुए जो करते हैं। सर छोड़ दे ये एक बात मिनट, को यार, एक रहने दे, मिनट, एक रहने दे। मिनट। आप बड़े बड़े क्रिकेटर को
और मेरे में फर्क देखेंगे। आप में कोई पर नहीं लगे हुए। कौन? आप में कोई पर नहीं लगे हुए। सर, आप भी उसी तरह क्रिकेटर हैं जैसे दूसरे क्रिकेटर भाई। चलाएंगे ना। क्या बात आप कर रहे हैं? आप नाम लेते हुए आप घबरा रहे हैं।
नाम तो आप ले नहीं सकते किसी मैं क्यों का। नाम लूं? 50 आप दफा ले ले रहे हो, चुका हूं। तैयार नहीं आप मैं किसी थक का। गया हूं नाम क्या? लेके। ये क्या थक क्या गए? मेरा मुंह इजाजत ही नहीं देता अपना नाम लेते हुए। आप क्रूसेडर बने हुए ना पाकिस्तान क्रिकेट में। कौन बने हुए? क्रूसेडर का मतलब समझते नहीं हैं, समझता जो जंग मैं। लड़ता है बेहतरी के लिए और जो समझता है कि अच्छाई होनी चाहिए, यही है ना। आप हजार क्रूसेडर है दफा। ना, है ना। कितनी दफा? तो क्रूसेडर तो नहीं डरता नाम लेते हुए, वो तो हमेशा नाम लेता है, कहता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ले नाम ले, वो भी एक ले दफा नाम ले। वो उस टाइम जाके बंदा पता क्या ओए बोलता है यार, आप नाम कि बस लेते- करो यार। मैं ब्रेक लेता हूँ मेरा भाई, मुंह मैं भी ब्रेक थक ले गया रहा हूँ, भाई। मैं ब्रेक मेरा ले रहा मुंह भी हूँ। थक हाँ गया। बिल्कुल, आपको थकना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप नाम ही नहीं ले पागल रहे। थोड़ी हूँ। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और अनफॉर्चुनेटली मेरा पानी भी खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली आज ज़्यादा शाउटिंग मैच ही चला है इस शो में, लेकिन कुछ बातें ऐसी की है हमारे तनवीर अहमद साहब ने कि हमसे भी नहीं मतलब रहा गया। लेकिन एक इशू पे ज़रूर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड का डिसीजन आया है कि मोहम्मद हसनैन को अलाउ कर दिया गया CPL जाके खेले, और साथ ही में ये अनाउंसमेंट हुआ है कि NCA में 12 लड़कों को बुलाया गया हाई परफॉर्मेंस कैंप के लिए, और हसनैन को कह दिया कि जी आप जाके CPL खेलें। इज दिस द वे यू प्रिपेयर अ यंग फास्ट बॉलर? देखिए, माजी में ये होता था तो हम तनकीद करते थे। अब जब से बोर्ड चेंज हुआ तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इस तरह की चीज़ें नहीं अलाउ की जाएंगी। हसनैन को हम ऑलरेडी देख रहे हैं और हम उसका मुस्तकबिल देख रहे हैं कि आगे इंग्लैंड का भी एक हमारा नेक्स्ट ईयर टूर है, ऑस्ट्रेलिया का है, उसके साथ साथ आगे नज़र आ रहा है कि हसनैन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे जल्दी। कर तो लिया उन्होंने, टेस्ट वर्ल्ड में कप में उन्होंने नहीं, रिप्रेजेंट कर but दिया, उनको मैच अगर खेले बगैर अगर represent कर हमने दिया उन्हें उन्होंने। तैयार करना है तो फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो रहा है ना, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो इस तरह से जाके खेलेंगे और उन्हें अलाउ कर दिया गया है तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर एक बार शुरू होती है तो फिर आप रोक नहीं सकते। तो ये आपने गलती की है। दूसरा, तनवीर से मैं ज़रूर एक चीज़ कहूँगा कि ठीक है आप तनकीद करते हैं, आपका तरीक़ा है, बट जो चीज़ हमारी अच्छी हो ना तो हमें उसकी तारीफ़ या करना चाहिए। ये तीन लोगों की ये जो कमेटी बनाई है डोमेस्टिक बनाने के लिए, जो प्लेयर्स लेने के लिए, तीनों प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं। मिसबा इन्वॉल्व रहे हैं, राशिद भाई बहुत तफसील में लोगों को जानते हैं, नदीम भी जानते हैं। मेरा जी, एक देखें, जी। मेरा फिर एक सवाल है सिर्फ। देखें, मेरा सवाल फिर यह है कि अगर आपने कमेटी बनानी थी इन तीनों की, तो मतलब ये जो 6 प्रोविंशियल टीमें बन रही हैं इनके लड़कों के लिए, तो फिर आपने मतलब जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी, जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, तौसीफ वगैरह और कुछ क्रिकेटर्स को फिर से आपने ये एक्सरसाइज फिर क्यों करवाई कि आपने उसे प्रोफेशनल स्क्वाड बना दी? ठीक है, फिर आप डायरेक्ट इन्हीं से बनवाते स्क्वाड। लेकिन गलत अभी है, आप ये जब गलत 3 है। मेंबर्स को ला रहे हैं ये कहकर के ये पहले आने independent चाहिए है, थे। तो आप तो बेसिकली टू मी इट अपीयर्स कि आपको डाउट्स हैं उन लोगों की इंटीग्रिटी पे या उनकी ट्रांसपेरेंसी पे जिन्होंने ये प्रोविंशियल स्क्वाड्स बनाई और है। क्या? बिल्कुल पहले ही कमेटी बनाई थी। देखिए, अरे देखिए साहब, वेल डन, agree कर गया मेरी आपसे। बात से एग्री कर गए आप। जो बात सही है उस पर एग्री करूंगा मैं। देखिए वही भाई, जो मैं बात आपको सही है, बताऊं वो जो मैं agree मुझे लग करूंगा। रहा है ना कि हमारे जो नए MD हैं, जो CEO हो गए, हो जाएंगे, हो गए, आज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनल, अच्छा हाँ बोले वो मेरे ख्याल से सीख रहे हैं झटके खा खा के। तो जो उन्हें झटके नजर आए तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इन 3 लोगों को अभी भी इन्वॉल्व college से किया आए जाए। हैं वो, मतलब नहीं अभी नहीं, graduation अब करके देखिए ना, आए हैं। अब उन्होंने जो ये डिसीजन अभी दिए सीखे, उससे एक लगता साल है- वो लेंगे सीखने में। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आसान अभी इदारा एक साल नहीं लेंगे है, सीखने या में। तो सीखने का पता मतलब चलेगा। हम अब गलतियां आप हमें साथ ही- बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये क्या बात हुई यार? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो but- जो जिस पोस्ट पे वो आए भाई, इसमें सीखना वीखना नहीं है, उन्होंने अपने आइडियाज justification इंप्लीमेंट करने बिल्कुल हैं। आपसे एग्री जी, जस्टिफिकेशन नहीं है, उन्होंने बट अपने मेरे ideas ख्याल से implement करने हैं। ये जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वैसे आज जो independent ये में बनाई नया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसके बाद तो रीजनल एसोसिएशन तो खत्म हो गई, खत्म, is जोन there- रीजन सब मेरे ख्याल से KCC is no longer there? बिल्कुल That नहीं, means zones भी नहीं है। नदी उमर, अली हुसैन वगैरह ये सब खत्म अब। तो अब कराची लग रहा क्रिकेट चलाएगा कौन? अब ये तो देखना है कि किस मैं और तरह आप। से सेटअप लेके आते हैं। मैं और आप आप तो नहीं चलाए तो बेहतर है। सिंध- अब मैं आप तो हर एक से लड़- सिंध क्रिकेट एसोसिएशन हो गई है, बलूचिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन हो गई है, पंजाब हो गई वैसे है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि आज हमारे एक बड़े पुराने मतलब क्रिकेट का वेल नोन एक फिगर, मतलब 2 लोग थे, उसमें एक जो साहब थे खास करके, उन्होंने बड़ी फाइट की अपने वक्त में कि जी ये प्रोविंशियल क्रिकेट एसोसिएशन होनी चाहिए और सिंध की टीम होनी चाहिए, और उन्होंने मतलब एडॉक्स भी लगवाई, सब कुछ हुआ, और एक वक्त में बनी भी सिंध क्रिकेट एसोसिएशन। ये भी मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकली। आज वो नहीं है, मतलब उनकी डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सही रज़ाउल्लाह की। रज़ाउल्लाह वो आदमी थे जिन्होंने हमेशा पुश किया प्रोविंशियल एसोसिएशन के लिए, और आज वही चीज़ हो गई। लेकिन व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इन दैट इज, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें एक चीज़ है
कि आप 6 टीमें बना रहे हैं, उसमें आपने एक सेंट्रल पंजाब कर दिया है, एक आपने उसमें साउथ पंजाब कर दिया है, एक नॉर्थ एरियाज आपने कर दिया है, तो देन सिंध में जो कराची की जो कराची की जो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो शुड देन ये अभी 19 में ही ज्यादती हो शुड गई वी ना। हैव अ इंटीरियर सिंध टीम एंड मतलब अर्बन टीम, रूरल टीम। अब जो सिंध की अंडर-19 टीम बनी, 80 लड़कों में से आपके 40 लड़के तो कराची के थे, 2 टीमें बनती थी, 16 आपने करने। कितने डिजर्विंग लड़के हैं, बाकी जितने डिजर्विंग लड़के जी, कितने डिजर्विंग लड़के हैं जो नहीं खेल पाएंगे, और जूनियर लेवल पे अगर लड़के ऊपर नहीं आए तो आपको आगे जाके उसका नुकसान होगा। लड़के छोड़ देंगे क्रिकेट, वो घर चले जाएंगे, छोड़ देंगे चोरियां चकारियां जो बेचारे गरीब हो गए इन चक्करों में पड़ गए, तो सब इन्हीं का कसूर है। फिर मैं बोलूंगा सब पीसीबी का कसूर है। देखो बात आपको ये है, प्लान करना चाहिए था, जैसे आपने फर्स्ट क्लास के साथ रखा ना कि 3 रोजा का, तो आपको चाहिए था कि कुछ ऐसी क्रिकेट रखते कि बाकी जो प्लेयर सर ऐसी वो घर ना बैठ जाए। क्रिकेट तो ही नहीं। मुझे एक चीज बताएं, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की, मैं फिर वही डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ आता हूं, आपने सब कुछ खत्म करके आपने 6 टीमें कर दी इसकी रीजन की, ठीक है, रीजन नहीं प्रोविंसेस, वही कर दें आप, 6 टीमें कर दी, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर, ऑस्ट्रेलिया सिंध फलाना ये करके आपने टीमें बना दी। अब मुझे ये बताएं कि इनके अंदर वो लड़के सिलेक्ट होंगे जिनको सिलेक्टर्स 5, 6, 8 साल से जानते हैं, वो परफॉर्मर आएंगे, 2-3 साल से जो परफॉर्म कर रहे वो परफॉर्मर आ जाएंगे, या अंडर-19 की जो नजरों में है वो आ जाएंगे लड़के। आपकी 6 टीमों के लड़के बन गए, सही है। उसमें से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी आई थिंक 15-20 को देने, इस तरह 32 को देने, क्योंकि 32 को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 32 सेलेक्ट करके 20 को दे रहे हैं, दो टीमें बन रही है, हर एक 3 प्रोविंस रोजा और एक ठीक है। अब उसके साथ अब जो हमारी इतनी ज्यादा जो रीजन थी जो बनी हुई थी, उसमें देखें एक हमें फायदा जरूर होता था कि आपको बिल्कुल ऐसा प्लेयर सामने आता था जिसको आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होता था, उसका रीजन उठा के उसको खिला देता था। क्लब में देखा अच्छा बॉलर, बैट्समैन, जो कुछ भी, कीपर है, जो भी है, उन्होंने उसको खिलाया, आपके सामने नजरों पे आ गया, आपने उसको देखा, यार वाकई क्या टैलेंट है। ये चीज हमारी मिसिंग होगी बहुत ज्यादा। मेरा सवाल ये है, मैं ये पूछता उसके हूं बाद कि आपकी जितनी रीजन्स हैं, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे फैसलाबाद हो, ये क्या सो रहे हैं? ये सो रहे थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन तो काफी दिनों में बन रहा था, क्यों नहीं अप्रोच किया कोर्ट को, क्यों नहीं अप्रोच किया बोर्ड को कि भाई ये गलत हो रहा है, ये ना करें आप, तो करना क्यों नहीं चाहिए, चैलेंज किया? हिम्मत नहीं है ना किसी तो रीजन्स की अपनी गलती है ना, जब आप जब खामोश रहेंगे तो हिम्मत नहीं होगी, तो हिम्मत नहीं होगी, तो खत्म हुई बात। जिस तरह आप नाम नहीं ले रहे, जिस तरीके से जिस तरह आप में हिम्मत नहीं है नाम लेने की, ड्रामेबाजों की, जो लोग ड्रामेबाज, जिस तरीके से ऊपर से बकौल आपके जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, आप उनका नाम नहीं ले रहे, आपको भी हिम्मत नहीं हो रही। उसी तरह भरे हुए ड्रामेबाज जान नहीं छोड़े हमारी, इतने बड़े ड्रामेबाज हैं सारे। आपकी नजर में सभी वजह से ये होगा 6 टीमों की वजह से। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखें, तनवीर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, और ये मैं मतलब इस चीज़ का मैं बिल्कुल तस्दीक करता हूँ कि बहुत हार्ड वर्किंग ये क्रिकेटर है, फिटनेस लेवल का बहुत हाई है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्रिकेट में, तो बेहतर है इनको कहीं पर आप। लेकिन वहीद भाई की बातों में आप बिल्कुल मत आइएगा, मैंने आपके साथ कोई काम नहीं करना। वो तो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। जिस दिन जाऊंगा, देखिए ये कैमरा मेरे सामने है, जिस दिन जाऊंगा उस दिन वहीद भाई ने यही क्लिप निकालने जो मैं आज बात कर रहा हूं, और वहीद भाई ने कुछ 6 घंटे का प्रोग्राम मेरे ऊपर कर देना है। नहीं, 6 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, क्या मतलब 1 घंटा ही काफी है। नहीं तो मेरे हम तो शॉर्ट टर्म में हम निपटा देते हैं, ये प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे मैं सिर्फ एक क्लिप चलाऊंगा जो अभी मैंने कहा है कि ये वक्त बताएगा, बस ये काफी है, वो ये वक्त बताएगा, चला देंगे, ये वक्त बताएगा। देखें, आपको अगर एक अच्छी पोजीशन ऑफर हो, कहा जाए मुल्क की खिदमत की जरूरत है, तो फिर आप कहेंगे क्यों नहीं मना करेंगे? क्यों मना? अच्छा मुझे बता दें, मैं देखो अगर अच्छा जूनियर का आप कह रहे थे मिसबा, आपको चांस मिलता है जूनियर के साथ काम नहीं जाऊंगा मैं, तो यार मतलब आप नीचे नहीं सिखाना चाहते बच्चों को? मैंने सुने अच्छा बच्चों सुने मिसबा ड्रामेबाज इसलिए जाएंगे आप? मिसबा ड्रामेबाज है, जाहिर सी बात है। नीचे क्यों नहीं, अंडर-19 में क्यों नहीं जा रहे ये लोग? 1 मिनट यार, 1 मिनट, अंडर-19 पे जाके क्यों नहीं ये लोग काम करते वहां पे? ठीक है, मिसबा ड्रामेबाज, क्यों मना किया मिसबा ने? ठीक है, नहीं क्यों नहीं मना, क्यों टाइम हमारा हो गया, मुझे पता है, सुने मेरी बात, मुझे पता है आप इसको चला देंगे, मुझे पता है सब, लेकिन मैं कोई बच्चा नहीं हूं यार, दूध पीता बच्चा, 6 महीने का बच्चा हूं। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं, और मैं इधर बैठ के वाइंड अप पे हमारा टाइम हो गया खत्म, सबों के साथ लड़ता। अच्छा आप एक काम करें, आप एक काम कीजिएगा, नहीं आप एक काम कीजिएगा, आपको हम कल भी बुला लेते हैं, आप सारी बातें कर लीजिएगा, टाइम हो गया खत्म, कल हम आपसे मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे। जी स्पोर्ट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।